कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। जी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग अभी नए ज्वाइन हुए हैं, तो उनके लिए हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं। अभी हमने 108 बार हरे कृष्णा महामंत्र का जाप किया, वो भी इस माला पर, तो हमारी पूरी एक माला हो गई है। हरे कृष्णा महामंत्र चालू करने से पहले हम लोग एक और मंत्र का उच्चारण करते हैं।
से बोलते हैं पंचतत्व मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। ये आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डेली मिल जाएगा अलॉन्ग विथ हरे कृष्णा महामंत्र। और उसके बाद हम चालू करते हैं हमारे हरे कृष्णा महामंत्र 108 बार। ये हमारा गुरु मोती है। इसके इसके जस्ट नेक्स्ट राइट वाले मोती से हम हरे कृष्णा महामंत्र चालू करते हैं। और ये राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर, इससे माला को हम नहीं छूते। क्यों? क्योंकि जनरली हम इससे लोगों की मिस्टेक्स पॉइंट आउट करते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हुए हम आशा करते हैं आप सभी से कि मन में ये भाव रखिएगा कि हे राधा रानी, हमें श्री कृष्ण की सेवा प्रदान करें। और काइंडली इसको मन में चैंट ना करें कि इनिशियली मन भटक भी सकता है, तो उसको मुंह से बोल के चैंट करें, कानों में पढ़ना चाहिए। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे स्पीकर इस ग्रेस कृष्ण मुकुंद प्रभु जी से। प्रभु जी, प्रभु कृष्ण मुकुंद प्रभु जी, आप चालू कर सकते हैं आज का लेक्चर। हरे कृष्ण। इसमें वॉइस ऑडिबल? जी जी प्रभु। अच्छा, हरे कृष्ण। Just a second, let me share some screen. हरे कृष्ण। तो हम मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नमस्ते सरस्वते देवे जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भगवद सब संभालने के लिए। विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ हमारे आयोजकों का, जिन्होंने भगवद गीता कोर्स आयोजन करने का कार्य किया, जिससे लोगों तक भगवद गीता का ज्ञान पहुंचे। तो हम बिना विलंब के आरंभ करते हैं। कल के अध्याय में हमने चर्चा की किस प्रकार अध्याय 8 में भगवत प्राप्ति के भगवत प्राप्ति का ज्ञान बताया गया। भगवत प्राप्ति बताई गई है कि भगवत प्राप्ति किस प्रकार होती है। 7वें अध्याय में हमने भगवत ज्ञान पर चर्चा करी थी कि भगवत ज्ञान, भगवान को प्राप्त करने का ज्ञान किस प्रकार होता है। और 8वें अध्याय में यह है कि हमें भगवत प्राप्ति किस प्रकार होगी। तो कल के सत्र की हम पुनरावृत्ति अगर करें, रिवीजन उसका करें, तो हम इस एक्रोनियम शॉर्ट फॉर्म के साथ कर सकते हैं। 8वें अध्याय में 1 से 4 नंबर श्लोक में भगवान ने अर्जुन के संदेहों का निष्पासन किया। अर्जुन के संदेह भगवान मिटा, क्योंकि अर्जुन ने क्या पूछा था कि मृत्यु के समय व्यक्ति आपको प्राप्त कैसे करे। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भगवान श्लोक नंबर 5 से 8 में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय कुछ भी याद करता है, अंत गति उसकी वही होती है, और जो भगवान को याद करता है वह भगवान को प्राप्त करेगा। भगवान ने, श्री कृष्ण ने यह नहीं बताया कि अंत काल में कोई भगवान को प्राप्त करेगा तो भगवान के पास जाएगा। नहीं, क्या बताया था? अंत काले च मामेव, जो मेरा स्मरण करता है अंत काल, लास्ट टाइम, वो मुझे प्राप्त हो, मेरे भाव को प्राप्त करे। 9 से 22 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि
भगवान को प्राप्त करने के उपाय क्या क्या है? उपाय के साथ साथ इस भौतिक जगत की सृष्टि बताए कि ये जो सिद्ध पुरुष होते हैं वह इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमां गतः। और फिर 23 से 28 नंबर श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को? किस प्रकार भक्ति की प्रक्रिया श्रेष्ठ है ना? भक्ति की प्रक्रिया श्रेष्ठ क्यों है? भगवान उसमें बता रहे हैं क्या? आखिरी जो श्लोक हमने चर्चा की थी, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठितम्। जो भक्ति करता है उसने वेदाध्ययन, यज्ञ, तपस्या, दान, सारे पुण्य का फल उसने अर्जित कर लिया है ना। इस प्रकार भगवान भक्ति के बारे में अर्जुन को बताते हैं। अब भगवान अर्जुन को भगवद गीता का सबसे गुह्यम ज्ञान देंगे। अध्याय 9 का शॉर्टकट है, शॉर्ट फॉर्म है किंग। किंग मतलब विद्या का राजा, गुह्य ज्ञान आगे आएगा उसमें, है ना। जैसे एक मोती सीप के अंदर छुपा रहता है। चलो मोती का उदाहरण आपको समझ में नहीं आएगा, हम आपको आपके लेवल का उदाहरण देते हैं, हमारे लेवल का उदाहरण देते हैं। खाने से संबंधित, खाने का बड़ा शौकीन। बर्गर खाया ना सबने? बर्गर 2 ब्रेड होती हैं, बीच में होता है पेटीज। बर्गर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? उसका पैटीज। सीप का महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? मोती। और मोती मध्य में होता है, 2 के बीच में छुपा होता है मोती, है ना, देखा है ना। इसीलिए जो सबसे गुह्यतम ज्ञान है, कुछ भी गुह्यतम रहता है, कुछ भी वैल्यूएबल होता है, हम उसको बीच में रखते हैं, दबा कर रखते हैं, छुपा कर रखते हैं। इसलिए अध्याय 9 भगवान 18 का विभाजन भी करें तो 9 और 10 अध्याय भगवान सबसे गुह्यतम ज्ञान बता रहे हैं। भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है 9 और 10। इसमें भगवान गुह्यतम रहस्य प्रकट कर रहे हैं। क्या प्रकट करते हैं? 1 से 3 नंबर श्लोक में भगवान ज्ञान के बारे में बताएंगे कि ये भगवद गीता का ज्ञान है, इसके लक्षण क्या है, किस प्रकार का ज्ञान है, ऐसा ही वैसा है कि क्या मैं ऐसे ही तुमको मोटिवेशनल स्टोरी सुना रहा हूँ? उसके बाद 4 से 10 नंबर श्लोक में अचिंत्य संबंध जीव के और भगवान के। 11 से 25 नंबर श्लोक में भगवान समझाएंगे कि जो भगवान की उपासना नहीं करते हैं, अन्य उपासक जो देवताओं की उपासना करते हैं, उनका क्या होता है। क्योंकि अर्जुन, अगर आपको याद हो, अगर आप याद करें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से सुनने के लिए। कल अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था 8वें अध्याय की शुरुआत में, क्या ये भौतिक जगत क्या है, ये जगत क्या है। तो भगवान 4 से 10 में इस जगत की परिभाषा बता रहे हैं, इस जगत और भगवान के बीच में संबंध क्या है, देवता क्या है। उसका उत्तर ये 11 से 25 श्लोक में मिल रहा है कि देवता कौन और भक्ति कैसे करते हैं, क्या होती है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान 26 से 34 नंबर श्लोक में देते। तो इसलिए अध्याय का शीर्षक है किंग, है ना। ऐसे याद कर सकते हैं। नॉलेज इनकंसीवेबल रिलेशनशिप्स, नॉन वर्शिप एंड ग्लोरीज ऑफ भक्ति। तो शिक्षा 1 किंग। तो भगवान ज्ञान क्या बता रहे हैं भगवद गीता में, है ना। भगवान बता रहे हैं श्लोक नंबर 1 में, भगवान बता रहे हैं कि जो ज्ञान है बहुत गुह्यतम ज्ञान है ना। कोई पढ़ना चाहेगा ये परम गुह्य ज्ञान, ये वाली पीपीटी भी पढ़ेगा? हाथ उठा सकते हैं अपना। प्रसन्नजीत प्रभु जी अनम्यूट करिए खुद को, पढ़िए। भौतिक द्रव्य और आत्मा का ज्ञान गोपनीय, भौतिक का ज्ञान अधिक गोपनीय, केवल भक्ति का ज्ञान परम गोपनीय है। इस अध्याय में भगवान के प्रभावशाली दृष्टिकोण और एक शुद्ध भक्त की उत्कृष्टता का वर्णन आता है।
अध्याय 2 से 6 में भौतिक द्रव्य और आत्मा का ज्ञान मिल रहा था कि कैसे शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, आत्मा अलग है, परमात्मा का अंश है, भौतिक द्रव्यों से अलग है। तो ये गोपनीय ज्ञान है, गुह्य ज्ञान है ना, व्हाट्सएप पे नहीं आता है, स्कूल्स में नहीं पढ़ाते। 7 और 8 में भक्ति का ज्ञान है कि मैं भगवान हूँ, है ना, थोड़ा और गोपनीय है, गुह्यतर ज्ञान है। अध्याय 9 में केवल भक्ति ज्ञान है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो ये गुह्यतम ज्ञान है। तो गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, है ना, गुड, बेटर, बेस्ट जैसे होता है। इसी तरह भगवान यहाँ पे उत्कृष्ट उदाहरण भक्ति के देते हैं और अर्जुन को भक्ति के बारे में समझाते हैं, किस प्रकार, किस भाव से भक्ति करनी चाहिए, है कि नहीं। उसमें हम बहुत सारे आज वीडियोस और कहानी भी देखेंगे, तो काफी आज का सेशन काफी लंबा चलेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान आज हम अर्जित करने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के कोई भी बीच में से छोड़ के मत जाइएगा कि आज प्रभु जी बहुत बोर कर रहे हो यार। हम भक्ति का ज्ञान पढ़ने वाले, है ना। भगवान आत्मा का गुह्य ज्ञान यहाँ भगवान देते हैं कि आत्मा के बारे में भगवान दूसरे अध्याय में क्या बता रहे थे कि आत्मा किस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में जो है विचरण करती रहती है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनम च तथा देहांतर प्राप्त। जिस प्रकार एक शिशु का शरीर बड़ा हो रहा है, युवक हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, मर रहा है, हमारी आत्मा एक ही है इन सारे शरीरों में, है ना, है कि नहीं। और जैसे ही शरीर खराब हो जाता है तब वो आत्मा दूसरे शरीर में विचरण करती है। आप ये वीडियो में देख सकते हैं, आर्टिफिशियली बनाई वीडियो नहीं है, कॉट ऑन कैमरा वीडियो है कि नहीं, भूत की वीडियो नहीं है ये, सोल लिविंग बॉडी, भूत नहीं है। है ना। तो आत्मा का गुह्य ज्ञान जो है ये हम वैसे भी हमने कभी समझा नहीं था, सोचा नहीं था कि आत्मा का गुह्य ज्ञान क्या होता है। इसलिए भगवान ने आत्मा का गुह्य ज्ञान बताया और उसके बाद गुह्यतर ज्ञान भगवान ने बताया कि किस प्रकार भगवान हर चीज के सृष्टा है, निर्माता है, हर चीज उन पर टिकी है ना। ये वृंदावन की लीलाएं हम देख सकते हैं, वन में गोचरण कर रहे हैं, वन में गाना वो दे रहा है, वो बालकों के साथ लीला करके महाभारत की कैसे लीलाएं भगवान ने करी, प्रभु 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 सबसे भक्तों के लिए भगवान के अद्भुत शक्ति दिखलाते हैं, है ना। तो किस प्रकार शुद्ध भक्ति का ज्ञान जो है वह गुह्यतम ज्ञान है, भगवान और भक्तों के बीच का संबंध। तो भगवान उस ज्ञान की महिमा बता रहे हैं पहले कि उस ज्ञान की महिमा क्या है, श्लोक नंबर 1 में, है ना। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। गुह्यतम हम ज्ञान दे रहा हूं अर्जुन मैं तुम्हें, ईर्ष्या ना करने वाले व्यक्ति को भक्ति का ज्ञान और कृष्ण की अनुभूति होती है। अर्जुन से क्या बोल रहे हैं भगवान, अर्जुन को ज्ञान क्यों दे रहे हैं, कजिन है भगवान का इसलिए दे रहे हैं कि भगवान की एक ही फैमिली में से है, कि भगवान और वो व्हाट्सएप पे चैटिंग करते रहते हैं रात में। अरे नहीं भाई, भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, इस शब्द पे ध्यान दीजिए, प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, हे अर्जुन तुम ईर्ष्या से रहित हो। व्यक्ति ईर्ष्या से रहित नहीं होता है, भगवान से ईर्ष्या करता है।
हरे कृष्णा, माफ करिएगा, थोड़ा नेटवर्क का, कितनी टेक्नोलॉजी इस दुनिया में डेवलप हो जाए हमेशा हमेशा समस्या आती है, कभी हम कुछ कर नहीं सकते इसका। एनीवेज, कोई ये पढ़ना चाहेगा? थोड़ा लंबा है, कोई पढ़ेगा? हाथ उठा सकते हैं आप अपना। वैभव प्रभु जी आप पढ़िए, अनम्यूट करिए, आप पढ़िए। इस श्लोक का अनसुये शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान बहिष्कार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। क्या बता रहे हैं कि अरे भैया, बड़े से बड़े विद्वान जिन्होंने गीता पे पीएचडी कर रखी है, भगवान से ही जलते हैं, है ना? सबकी जलती है क्योंकि भगवान की चलती है। इसलिए ऐसे लोगों से टीका नहीं सुननी चाहिए, ऐसे लोगों से भगवत ज्ञान नहीं सुनना चाहिए, तो भगवान से ईर्ष्या रखते हैं, है ना? हरे कृष्णा, आज ही भगवान कड़ी परीक्षा ले रहे हैं हम सबकी। तो वो व्यक्ति बता रहा था किस प्रकार की भगवान जो है, भगवान बोल रहे हैं कि मेरी शरण लो, मैं भगवान हूँ। तो भगवान नहीं बोल रहे, भगवान के अंदर कोई है वो बोल रहा है, तो हमें उसकी शरण लेनी चाहिए। भगवान एक सामान्य पुरुष है। मैंने वास्तव में आपको बताता हूँ, मैंने एक भगवद गीता पढ़ी थी जिसमें क्या लिखा था, श्री कृष्ण एक महापुरुष है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद थे, वैसे ही श्री कृष्ण एक महापुरुष है ना? अरे बेवकूफ आदमी, विवेकानंद ने हाथ पे बड़ा पहाड़ उठाया था। मान सकते हैं विवेकानंद एक बहुत उदाहरण पूर्व व्यक्ति थे, लेकिन क्या भगवान और एक इंसान की तुलना की जा सकती है? भगवान श्री कृष्ण सामान्य पुरुष हैं, हमारे जैसे ही हैं, तो वो जो उन्होंने किया वो हम भी कर सकते हैं। अरे तुमको लड़कियों के साथ डांस करना है, भगवान श्री कृष्ण ने एक सांस ली थी, पूरे जंगल में आग लगी हुई थी, सारी आग उनके मुख में प्रवेश कर गई थी। तुम माचिस डाल लो मुंह में, है कि नहीं? तो इसलिए जो लोग होते हैं भगवद गीता पर टीका कर रहे हैं, भगवान के बारे में जानकारी नहीं होती। क्यों नहीं होती? ध्यान दीजिएगा, हमने ये सब पढ़ा है। क्यों नहीं होती? क्योंकि गुरु के पास नहीं जाते, तत्वदर्शी गुरु के पास नहीं जाते। क्योंकि गुरु से ज्ञान नहीं लेते, इसलिए उनको ज्ञान नहीं होता है कि नहीं? इसलिए शुद्ध भक्ति के ज्ञान की 8 विशेषताएं श्लोक नंबर 2 में बताई गई हैं।
श्लोक नंबर 2 मैं साथ में मैं दोहराता हूँ। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। क्या विशेषता है इस ज्ञान की? पहला, इस ज्ञान की विशेषता यह है कि राज विद्या है। सारी विद्याओं में, सारी टेक्नोलॉजी में विद्या राजा है ये भगवद गीता का ज्ञान। राजगुह्यम सर्वश्रेष्ठ विद्या है और गुह्यतम भी है। हर किसी के बस की बात नहीं है, सबको पता भी नहीं। पवित्रम, पवित्र, सबसे पवित्र ज्ञान है। इदम उत्तमम, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। प्रत्यक्षावगमम, सामने देख सकते हैं आप इसका नतीजा। इसको अगर आप इसका पालन करते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ ज्ञान बता दिया, माला कर लो सब सही हो जाएगा बेटा, एक बार हरे कृष्णा का जप कर सब समस्या का निपटारा हो जाएगा बच्चा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ बोला था क्या आपसे? अभिषेक प्रभु ने क्या बोला पता नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप माला करेंगे, आपके हृदय की गंदगी धीरे धीरे शुद्ध होगी, आप शुद्ध होंगे, अब आपको बदलाव महसूस होगा। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, सामने देख सकते हैं आप नतीजा। धर्म्यम, सर्वोच्च धर्म है ये ज्ञान। और सुसुखम, करते समय ऐसा करते समय अरे इतना, अरे क्या, कौन माला करेगा, अरे राम, कौन 10 मिनट माला करे इनके साथ यार। नहीं, करते समय भी अच्छा लगता है। शुरुआत में हो सकता है नहीं लगता हो, लेकिन धीरे धीरे वो भी लगेगा। भक्ति की प्रक्रिया करते समय भी सुख लगता है, सुख की अनुभूति होती है। ये है परम पवित्र भगवत ज्ञान की 8 विशेषता है ना। 8 विशेषताएं इस ज्ञान की है। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है वास्तव में बहुत गुह्यतर है, गुह्यतम है। गुह्यतर नहीं बोलेंगे, बहुत गुह्यतम है। हर किसी के पास ये ज्ञान नहीं होता है और हमें इसके लिए सदगुरु की, गुरुदेव की कृपा चाहिए होती है। किस प्रकार से? नारद मुनि की कहानी अब हम स्टार्ट करते हैं। नारद मुनि के बारे में किस किसने सुना है? कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर सकते हैं यस और नो, हाँ या ना। 5 सेकंड में जाके अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करिए यस और नो, हाँ या ना, जो भी हिंदी इंग्लिश जिसमें करना है करिए। हम सबने नारद मुनि की कथा सुनी है लगभग, है ना। नारद मुनि के बारे में हम जानते हैं, जो भी हम सीरियल वगैरह देखते हैं नारद मुनि को जानते हैं। हमारी क्या इमेज है नारद मुनि की? हमारे सामने जहां कभी लड़ाई होने वाली होती है वहां नारद मुनि पहुंच जाते, नारायण नारायण। अरे कंस, 8वां बालक भी, पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। तो कंस, सारे बालकों को मार दो जिससे कृष्ण जल्दी आएंगे, 8वां बालक जल्दी आएगा। नारायण नारायण। हम सोचते नारद मुनि सबके लड़ाई कराने वाले हैं सासू माँ जैसे, नहीं। नारद मुनि भगवान के बहुत पवित्र भक्त हैं और उनको भक्ति कैसे मिली उसका अब हम आज देखते हैं। तो नारद मुनि खुद अपनी कथा बताते हैं। तुच्छ दासी के पुत्र के रूप में जन्मा था, एक नौकरानी के पुत्र के रूप में नारद मुनि का जन्म हुआ था ब्रह्मा के पिछले कल्प में। एक नौकरानी के, तुच्छ दासी के पुत्र के रूप में जन्म हुआ था। इसका मतलब वैदिक सभ्यता में उनको अपने पिताजी का नाम भी नहीं पता था, क्योंकि तुच्छ दासी अनेक पुरुषों का संग करती थी। अगर हम ध्यान से देखें तो नारद मुनि को अपने पिताजी का नाम भी नहीं पता है, इतने नीच कुल में वो थे। लेकिन एक बार चातुर्मास में, वर्षा के 4 महीने, उस समय कुछ भक्ति वेदांत ब्राह्मण आश्रम में आए, ब्राह्मण के आश्रम में आए। तो उनकी दासी माता और नारद मुनि, उन दोनों, उन चारों भक्ति वेदांतों की सेवा करने लगे। उनकी सेवा में उनकी माता और वो ये बालक छोटा नारद मुनि लग गए, है ना। अब क्या होता है, माता उनकी सेवा करती थी, उनको प्रसाद देना, है ना, उनको जो भी यज्ञ में चाहिए उनको प्रदान करना। तो नारद मुनि इस छोटे बालक को भी भक्ति वेदांतों का, भगवान के भक्तों का, गुरु का, उनके जो गुरु, यही जो गुरु हैं, इनकी सेवा करने का मौका मिला और उन्होंने नारद मुनि को है तो की कृपा प्रदान करी। कृपा प्रदान मतलब क्या करी? आशीर्वाद दे दिया,
जा बच्चा, तेरा कल्याण हो, तेरी नौकरी लग जाए, तुझे सुंदर गर्लफ्रेंड मिल जाए, कुछ भी करना हो, गरीबों में समोसे खिला दो लाल चटनी के साथ, सब तुम्हारा होगा, बरकत होगी। ये ले पर्स ले ले तेरा, इसमें 10 के सिक्के भर जाएंगे। फिल्मों वाले बाबा नहीं थे, ये अलाख निरंजन, अलाख निरंजन कहाँ चला है बेटा रंजन करने मनोरंजन। ये वाले भक्त नहीं थे, ये असली सदगुरु थे। नारद मुनि को इन्होंने भगवत ज्ञान प्रदान किया, है ना। कभी कभी जैसा ऐसा वैदिक सभ्यता में, यह सभ्यता में है कि जब कोई संत महापुरुष प्रसाद लेते हैं तो उनका जो उच्चिष्ट होता है वो उनके शिष्य थोड़ा थोड़ा उनके उच्चिष्ट लेते हैं। तो नारद मुनि ने भी इन संत महात्माओं का जब ये प्रसाद ग्रहण करते थे तो थोड़ा उच्चिष्ट ग्रहण करा, उनकी अनुमति से ही। और शुद्ध भक्तों का अगर उच्चिष्ट लेते हैं उससे हमारे हृदय शुद्ध होता है, पाप नष्ट होता है। फिर क्या हुआ, और उन्हीं के संग में उनके बीच में बैठ के नारद मुनि ने भगवान की कथाएं सुनी। भगवान की कथा सुनते गए, शुद्ध होते गए, कथा सुनते गए, शुद्ध होते गए। तो क्या हुआ, फिर उनकी रुचि बढ़ती गई, लगातार रुचि बढ़ती गई, लेकिन उनको उनका संग करना पड़ा, भगवान के नाम का जप करना पड़ा, कथा सुननी पड़ी। एग्जाम्पल हम पहले भी दे चुके हैं, किसका, स्पॉन्ज का, याद है, किसको याद है? स्पॉन्ज का उदाहरण, गटर के पानी में डालोगे, धीरे धीरे निकालोगे, दूध में डालते जाओगे, दूध बढ़ता जाएगा उसमें, है ना। रुचि बढ़ती गई, फिर क्या हुआ, वो अनुभव करने लगे, जो हम ज्ञान सुन रहे हैं, है ना, कि आत्मा और शरीर अलग होते हैं, वो ये ज्ञान अनुभव करने लगे कि मैं शरीर से भिन्न हूँ। और इन भक्ति वेदांतों से, महान भक्तों से वो प्रेम करने लगे, उनकी आसक्ति उनके साथ बढ़ गई, और विनम्रता और कठोरता से उन्होंने नियमों का पालन किया, है ना। और उन्होंने, जब वो लौटने लगे नारद मुनि को उन्होंने ज्ञान दिया, मैसेज दिया, और वो भक्ति वेदांत लौट गए। फिर क्या हुआ, एक बार नारद मुनि की माता जो है वो खेत में कुछ कर रही थी, अपना कार्य कर रही थी जिससे रोजी रोटी चलाई जा सके। वहां पर एक सांप ने उसको काट लिया। तो नारद मुनि का पिछला जन्म चल रहा है, उनकी माता का निधन हो गया। तो पिता का नाम जानते नहीं थे, जीवन में केवल माँ थी, माँ भी चली गई। और चूंकि भगवत ज्ञान था तो उन्होंने तुरंत घर छोड़ दिया और उत्तर दिशा की ओर तपस्या करने चल पड़े। वहां उन्होंने स्नान किया, पानी पिया, फिर वट वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की और परमात्मा पर ध्यान करने लगे। क्या हुआ, अपना ध्यान उन्होंने प्रभु के चरण कमलों पर केंद्रित किया, है ना। और उनको अपने हृदय में स्थित परमात्मा का दर्शन हुआ और उनका हृदय परिवर्तित होने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। ये बालक है छोटा सा, केवल अच्छे गुरु के सानिध्य में आया है, उसी से भगवान का दर्शन हो गया, कठोर तपस्या से भगवान का दर्शन हुआ अपने हृदय में, तुरंत भगवान अदृश्य हो गए। सोच रहे हैं, भगवान का दर्शन हुआ, एकदम से आंखों के सामने आया, तुरंत एकदम अदृश्य हो गए। अब नारद मुनि सोचने लगे कि भगवान मुझे दिख क्यों नहीं रहे, लेकिन आकाशवाणी हुई उस समय, अदृश्य है भगवान, भगवान नारद मुनि से कहते हैं। भगवान है नारद मुनि, है ना। क्या, हे बालक, तुम मुझे इस जीवन काल में पुनः नहीं देख पाओगे। मैंने केवल वो तुम्हें ट्रेलर दिया, जो तुम देख रहे थे, जो तुमने मुझे हृदय में देखा, तो तुमने मुझे ट्रेलर दिया, मैंने तुम्हें ट्रेलर दिया था। क्योंकि तुम अभी सेवा में पूर्ण नहीं हो, हृदय में तुम्हारे कलमश है, हृदय में गंदगी है, भौतिक इच्छाएं हैं, तुम मुझ तक अभी नहीं पहुंच सकते। वो केवल मैंने तुम्हें दर्शन दिया। अब टेस्ट तो होने लग गया, है ना, एक बार स्वाद लग गया। अब नारद मुनि भगवान को पाने की उनकी इच्छा और तीव्र हो गई। बता रहे हैं, भगवान उनको बता रहे हैं कि तुम अगले जन्म में नारद के रूप में जन्म लोगे। केवल तुम्हें याद रखने के लिए, तुम्हें स्मरण देने के लिए मैंने अपना दर्शन दिया था। अपना अगला जीवन भी तुम कृष्ण भावनामृत में रहोगे, सृष्टि के बाद तुम नारद के रूप में तुम्हारा जन्म।
है ना, क्योंकि भगवान का चिंतन कर रहे थे, भौतिक आकर्षणों से मुक्त हो गए, मृत्यु प्राप्त की और अगली बार ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में नारद मुनि का जन्म हुआ। नारद मुनि कोई ऐसे वैसे हम टीवी में देखते हैं कि नारद मुनि सब जगह लड़ाई करवाते हैं, जहां भी कुछ कांड होता है नारद मुनि वहां पहुंचते हैं, लेकिन नारद मुनि सामान्य व्यक्ति नहीं है। नारद मुनि एक साधारण से लड़ाई कराने वाले व्यक्ति नहीं है। नारद मुनि के शिष्य कौन है? ऐसे डेंजर शिष्य हैं नारद मुनि। ध्रुव महाराज नारद मुनि के शिष्य हैं, और नलकुबेर मणिग्रीव नारद मुनि के शिष्य हैं। व्यासदेव जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया है, वह व्यासदेव नारद मुनि के शिष्य हैं। भागवत पुराण महाभारत सब लिखने वाले व्यासदेव, रामायण लिखने वाले वाल्मीकि, प्राचीनी परिषद प्रहलाद महाराज, महाराज चित्रकेतु, और नारद मुनि स्वयं किसके शिष्य हैं? ब्रह्मा के, क्योंकि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, है कि नहीं? तो कुल मिला के भक्ति जो है केवल गुरु के माध्यम से, गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। और करना क्या होता है भक्ति में? हाँ, केवल बैठ के तपस्या करनी होती? नहीं, भक्ति की 9 विधियां हैं, है ना, जो कि प्रहलाद महाराज ना 7वें स्कंद में बताते हैं। तो ये विधियां हम देखेंगे अभी। सबसे पहली विधि होती है श्रवणम। शुरुआत कहाँ से होती है? श्रवणम से। हमने सुना यार एक भगवद गीता कोर्स होने वाला है, बहुत अच्छा है, चलो इसको 18 दिन कर लेंगे, इसको अच्छा रहेगा। सबसे पहले श्रवणम होता है ना, उसी के माध्यम से हमारा हृदय जो है पवित्र होता है। 4,300,000 years and multiply it by 1,000, and what it comes according to English calculation? 4,300,000,000. That is 12 hours. And add again 12 hours night. Then 8,600,000,000. So Krishna comes after this period. In one day, after one day of Brahma. तो यहाँ पे श्रवणम में हम ये वाली क्लिप इसलिए बता रहे थे आपको कि श्रील प्रभुपाद जब पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, तो वो विदेशियों को समझा रहे हैं कि ब्रह्मा की आयु कितनी है। हमने आपको शायद एक स्लाइड में समझाया था ब्रह्मा की आयु के बारे में, है ना। कलयुग 4,32,000 साल, ऐसे ही 4 युग सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, इनकी अवधि कितनी है? 43,20,000 साल, है ना। ये एक चतुर्युग इंटू 1000 गुणित 1000, ब्रह्मा जी का एक दिन, है ना, ब्रह्मा जी का एक दिन। ऐसे एक दिन में भगवान एक बार आते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन और एक रात में एक बार आते हैं। ब्रह्मा जी के पूरे दिन में, एक दिन प्लस रात, तो ये 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी के 12 घंटे, ऐसे ही 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी के 12 घंटे 24 घंटे, है ना। इन 24 घंटों में भगवान श्री कृष्ण एक बार प्रकट होते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक बार प्रकट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। भारत की कोई वीडियो नहीं है, सारी वीडियो विदेश की है। राम राम हरे लंदन की रथ यात्रा है, रफलगंज पर। दूसरी पद्धति भक्ति की है कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की लीलाओं का कीर्तन, है ना। तीसरी पद्धति भगवान की भक्ति करने के लिए स्मरणम, याद करना, भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम, भगवान की शक्ति को याद रखना,
ये स्मरणम, है ना, भगवान ने क्या क्या लीला करी थी। और चौथी पद्धति है पाद सेवनम, जो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु का करती है ना, हमेशा उनके चरणों की सेवा करती रहती है। और अर्चनम, शास्त्रों के नियमानुसार by chanting Yesha Deepaha, followed by the deity's Mula Mantra. Offer 4 circles to the lotus feet, 2 circles to the navel, and 3 circles to the lotus face of the deity. Then offer the Deepa gracefully in 7 circles. ये पद्धति है शास्त्रों के नियमानुसार। अगर हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो वो अर्चनम, भगवान की अर्चना करो, भगवान के विग्रहों की अर्चना करो, और भगवान के विग्रहों को देखते हुए प्रार्थना करना, ये इस पद्धति का नाम है वंदनम, है ना, भगवान को नमस्कार करना, भगवान को He's दंडवत always करना। meek and mild, with a warm and friendly smile, so simple in his living, singing all the while. He sings out Krishna's name. He's always अगली पद्धति है दास्यम, भगवान का दासपन, भगवान को दास रूप में सेवा करना। और इसके उत्कृष्ट उदाहरण कौन है? स्वयं हनुमान जी, है ना। हनुमान जी ने भगवान कितनी सेवा करते हैं, क्या क्या कितने जबरदस्त जबरदस्त काम करे हनुमान जी भगवान राम की सेवा के लिए, है ना। है ना, तो उस महिमा, ज्ञान की महिमा क्या बता रहे हैं? उस ज्ञान की महिमा में भगवान श्री कृष्ण ने, है ना, 8 तरीके बताए थे, 8 लक्षण बताए थे ऐसे ज्ञान के। और कैसे लोग भगवान को प्राप्त नहीं करते, अश्रद्धालु जो लोग हैं भगवान को प्राप्त नहीं करते, उनके साथ क्या होता है? अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अप्राप्य, मुझे प्राप्त नहीं कर सकते कौन से लोग? अश्रद्धाना, जिन्हें भरोसा ही नहीं है। भरोसा इनको नहीं है, मुझ पे भरोसा नहीं है। ये हीरो हीरोइन पे भरोसा करते हैं लोग, लेकिन मुझ पर भरोसा नहीं करते। ऐसे लोग मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। निवर्तन्ते, कहां पर आते हैं? यहीं आके सड़ते हैं। कहां पर? मृत्यु संसार वर्तमनि, इस मृत्यु लोक में वापस आते, है ना। तो हमारा के कंप्लीट हो गया। अभी हम आई सेक्शन पर जाते हैं, रिलेशनशिप्स, इस दुनिया से भगवान का संबंध, है ना। भगवान बता रहे हैं किस प्रकार ये दुनिया की सृष्टि भगवान ने करी है, भगवान इस दुनिया में किस प्रकार है। क्योंकि याद करिए 7वें अध्याय में हमने चर्चा की थी कि जिस प्रकार फूल जो है एक माला में लगे हुए हैं लेकिन धागा हमें नहीं दिख रहा है, अब भगवान बता रहे हैं क्या कि हर वस्तु में भी भगवान है। मया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषवस्थितः। यद्यपि सब कुछ कृष्ण में स्थित है, मत्स्थानि सर्वभूतानि, मैं सब में स्थित हूँ, सब मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं पूरी तरीके से अलग हूं और स्वराट हूं, है कि नहीं। आप भी देशवासी हो, प्रधानमंत्री जी भी देशवासी हैं, लेकिन दोनों में अंतर है कि नहीं है? है ना। अगले श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि इस दुनिया में भगवान है हर जगह है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में नहीं है। जैसे कि हवा, वायु, हर जगह वायु है, हर जगह हवा रहती है, लेकिन हवा किस जगह की होती है? किसी जगह की नहीं। समझ में आ रहा है? है ना। क्योंकि किस प्रकार के भगवान ने अपने मुंह में यशोदा मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया था। यशोदा मैया को चक्कर आ गया था, देखिए, है कि नहीं। आपको ये लीला पता होगी, आपने देखी होगी, जब भगवान मिट्टी खा लेते हैं तो यशोदा मैया उनसे पूछती है, चलो अपना मुंह खोल के दिखा। भगवान मुंह खोलते, पूरा ब्रह्मांड दिखता है। ब्रह्मांड में हमारा ब्रह्मांड दिख रहा है, उसमें हमारा भूलोक दिख रहा है, उसमें हमारा जगह दिख रहा है। अब भगवान के मुंह में ही यशोदा मैया देख रही है कि वो भगवान का मुंह देख रही है। फ्लैशबैक में फ्लैशबैक,
उनको आ जाते हैं चक्कर, भैया ये लड़का गजब है यार। इस तरीके से ये है भगवान का इस जगत से संबंध। उनके अंदर ही जगत है लेकिन वो जगत से अलग है। तो ये भगवान की महानता है ना। All the three worlds, both spiritual and mundane. Everything rests in me, Arjun, just as you see pearls hang upon a thread. ये हमने सुना था, just as pearls are strung on a thread। जिस प्रकार मोती माला में लगे रहते हैं, है ना, लेकिन वो धागा नहीं दिखता है, मैं वही धागा हूं अर्जुन। और भगवान की महानता क्या है कि वो अपने एक अंश से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाते हैं और इसको धारण कर रहे हैं, जगत को चला रहे हैं। एकांशेन स्थितो जगत, है कि नहीं? ये भगवान की महानता है। फिर भी अपने अंश से भगवान दुनिया चला रहे हैं, फिर भी इस दुनिया से अलग है, हमेशा अपने धाम में रहते हैं और भक्तों के साथ लीला करते रहते हैं। वो क्यों परेशान हो भैया इस दुनिया से? कब किसका डेटा खत्म हो रहा है, कब कौन परेशान हो रहा है, कब कोरोना आ रहा है जा रहा है। यहाँ इंसान अपना ही कर्म भुगत रहा है। वो हमेशा हम अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतौ, भगवान हमेशा अपने धाम में रहते हैं और अपने अंश से इस दुनिया का सृजन कर संहार, सृजन और संहार कैसे करते हैं? कृष्ण की इच्छा जब होती है तब इस जगत का सृजन और संहार होता है, जो कि एक अवधि है। प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, है ना। अगले श्लोक से संबंध इसका कि अपने शक्तियों के माध्यम से भगवान निर्माण कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सब कार्य उन्हें बाध्य नहीं करते। भगवान बाध्य नहीं है इन सब के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि वो प्रत्यक्ष उत्तरदायी हैं। प्रत्यक्ष रूप से भगवान नहीं करते हैं, अपनी शक्तियों के माध्यम से भगवान इस सारे जगत के जो कार्यक्रम होगा। इसलिए नवा अध्याय समझना बहुत बहुत जरूरी है। और अभी भगवान क्या बता रहे हैं? कोई कार्य उनके बाध्य नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे परम निर्देशक हैं। किसके माध्यम से? मया अध्यक्षेण प्रकृति, जो इस जगत की प्रकृति है। जो लोग बोलते हैं कि इस जगत में सब कुछ कौन करता है? प्रकृति कर रही है। प्रकृति है किसकी? भगवान की। मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति चलती है। सूयते सचराचरम, चर और अचर जीव मेरी मर्जी से चलते हैं, और मैं ही हेतु नाने न कौनतेय, हेतु के साथ इस जगत में, इस जगत का पालन करता हूं अर्जुन। इसीलिए भगवान अंश नहीं है, अवतार नहीं है, संपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उनकी शक्तियों से ये जगत चलता है। संबंध समझ में आ रहा है आपको? जगत जो है ये भगवान की शक्तियां चलाती हैं। भगवान कौन है? इन सारी शक्तियों के शक्तिमान, है ना। भगवान अब बता रहे हैं कि कैसे वो सारी शक्तियों के स्वामी हैं, शक्तिमान हैं। तो अभी देवता लोग कौन है ना, कैसे वो शक्तिमान है, और जो शक्तिमान नहीं है वो लोग कौन है भाई? भगवान बता रहे हैं विभिन्न प्रकार के उपासक कौन है। जो लोग मायावादी होते हैं, बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं, या भगवान की मृत्यु हो चुकी है, भगवान मर गए हैं। अब जानन्ति माम मूढ़ा, मेरे को मुझे नहीं जानते हैं, मुझे नहीं जानते। कौन? मूढ़ा, मूर्ख लोग मुझे नहीं समझते। वो क्या सोचते हैं? मानुष्यम तनुमाश्रितम, कि मैंने मनुष्य शरीर में प्रवेश कर लिया है अगर, तो मैं इंसान बन गया हूं, ऐसा ही लोग सोचते हैं। सुना है ना ऐसा, कि भगवान भी एक इंसान जैसे ही तो है, हमारे जैसे ही तो। ऐसे लोग परम मूर्ख हैं। परम भाव अजानन, तो परम भाव नहीं जानते। कौन सा भाव नहीं जानते? कि मैं तो अजन्मा हूं, मैं कभी जन्म ही नहीं लेता हूं, और मेरा जो जन्म है वो इस जगत में धर्म की संस्थापना के लिए होता है। ये वो जानते नहीं। मम भूत महेश्वरम, मैं सारे प्राणियों का स्वामी हूं, सृष्टा हूं। ये ज्ञान जो भगवान बता रहे हैं, जो
प्रकृष्ट रूप से मूढ़ व्यक्ति है वो नहीं जानता, है ना। और ऐसे मूर्खों की दुर्गति क्या होती है? मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञान विचेतसा, है कि नहीं। इनका ज्ञान, इनके कर्म, इनकी चेतना सब आच्छादित रहती है। राक्षसीम आसुरीम चैव, राक्षसी और आसुरी योनियों में इनका जन्म होता है। प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता, प्रकृति के नियंत्रण के अनुसार राक्षसी और आसुरी योनि में इनका जन्म होता है, ठीक है नहीं। और विभिन्न प्रकार के उपासक 13 और 14 नंबर श्लोक में भगवान खुद के उपासकों के बारे में बता रहे हैं कि मेरे भक्त कैसे होते हैं, है ना। बता रहे हैं कि मेरे भक्त क्या करते हैं, कैसे होते हैं। महात्मा नस्तु माम पार्थ, महात्मा जो होते हैं, है ना, जो लोग महात्मा होते हैं वो क्या करते हैं। माम पार्थ, जो मेरा भजन करके महात्मा हुए हैं अर्जुन, क्या करते हैं वो। देवी प्रकृति में आश्रिता, देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। भजन्ति अनन्य मनसो, अनन्य मन से मेरा भजन कर रहे हैं। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, जानते हैं कि मैं हर चीज का आदि हूं, अव्यव हूं। ऐसे व्यक्तियों को महात्मा कहा जाता है। कोई राजनीतिक पोस्ट नहीं, किसी को भी महात्मा बना दिया, है ना। अगली बार भक्त क्या करते हैं भक्त, भगवान के जो भक्त हैं, सततम कीर्तयन्तो मां, हमेशा हमेशा सतत रूप से मेरा कीर्तन करते। यतन्तश्च दृढ़व्रतः, दृढ़वत रूप से यतन करते हैं क्या करने का, कि मेरा सततम कीर्तन कर सके। नमस्यन्त्यश्च मां भक्त्या, नमस्कार करते हैं मुझे। नित्य युक्ता उपासते, उपासना करते हैं मेरी कैसे, नित्य रूप से, नित्य काल, हमेशा मेरी सेवा में युक्त रहते हैं। ये मेरे भक्त होते हैं, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अन्य लोग भी हैं जो, कोई तो चलो भगवान के भक्तों के बारे में हमने सुन लिया, जो भगवान को नहीं मानते उनके बारे में सुन लिया। और कौन से लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार की उपासना करने वाले। कोई पढ़ेगा ये टेबल, मैं श्लोक पढ़ देता हूँ, कोई पढ़ेगा तो हाथ उठा सकता है। 3 प्रकार के ज्ञानी ज्ञान अर्जन करते हैं। कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा श्लोक में। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो माम उपासते, एकत्व। 3 प्रकार की उपासना कौन कौन से लोग कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। एकत्वेन, पृथक्त्वेन, बहुधा, विश्वतो मुखम। कोई पढ़ेगा इसको, बताइए प्रसन्नजीत प्रभु जी। पूरा पढ़ना, एक, एकत्वेन, है ना, छोड़ना मत कुछ। पढ़िए चलिए। एकत्वेन, वे नीचे वाला स्वयं पढ़ो, को ही एकत्वेन, नीचे वाला पढ़ो। एकत्वेन के नीचे क्या लिखा है वो पढ़ो, पूरा पढ़ो। अहग्रहोपासना, वे स्वयं को ही भगवान समझकर एक रूपता में मेरी पूजा करते हैं। 12.1 से 5 में इसका विस्तार भगवान करेंगे, है ना। अगला बढ़िए करेंगे। पृथक्त्वेन, प्रतीकोपासना, वे अलग अलग प्रकार के देवताओं की विविधता में मेरी पूजा करते हैं। मैं इसका विस्तार करेंगे, 20 से 24 में इसका विस्तार करेंगे। विश्वतो मुकम, विश्व रूप उपासना, वे मुझे सब कुछ मानते हुए विश्व रूप के रूप में पूजते हैं, करेंगे। तो एकत्वेन, जो भगवान को एक मानते हैं, स्वयं भी, हम भी भगवान, तुम भी भगवान हो। कभी कभी लगता है आप तुम ही भगवान, सबको एक बना दिया, है ना। पृथक्त्वेन, अलग अलग रूप, बहुत सारे भगवान, एक थोड़ा ना, बहुत सारे भगवान, सब भगवान है। विश्वतो मुखम, विराट रूप की पूजा कर। 3 अलग अलग प्रकार के
विभिन्न प्रकार के उपासक देखने को मिलते हैं। लेकिन भगवान की विश्व रूप में कैसे उपासना कर सकते हैं, है ना? देखिए, एक होता है भगवान का रूप देखना उपासना में, जैसे हम हर विग्रह में देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, उनकी उपासना करना, पूजा करना। विराट रूप में भगवान को देखना मतलब हर चीज में भगवान, है ना, भगवान की मौजूदगी देखना। कैसे? अहम क्रतुरहम यज्ञ, भगवान बता रहे हैं मैं ही यज्ञ हूं। स्वधाम अहम औषधम, मैं ही औषधि हूं। मैं ही मंत्र हूं हे अर्जुन, मैं ही अग्नि हूं, जिस अग्नि में तुम हवन करते हो वो भी मैं हूं। सर्वत्र में विराजमान, परम आश्रय में, हर चीज का कारण मैं हूं। एक और विश्व रूप की परिभाषा याद आ रही है आपको? हमने कहा, ये सुना था कि भगवान को हम किस प्रकार देखना चाहिए हमें, याद आ रहा है? पानी के स्वाद में, रसो अहम अप्सु कौन्तेय, पानी के स्वाद में भगवान को देखना चाहिए। पृथ्वी की गंध में भगवान को देखना चाहिए, है ना? अभी देवी देवताओं की पूजा से क्या होता है, भगवान ये बता रहे हैं, प्रतीकोपासना। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की फोटो देख सकते हैं आप, मजे करते हैं लोग, एकदम डांस वांस पार्टी चलती है उधर। ऐसा नहीं चलता, अच्छा चलता है उधर जो भी चलता है। देवी देवताओं की पूजा उपासना करके पुण्य इकट्ठे होते हैं, ऐसे पुण्य एकत्र कर कर हम स्वर्ग प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान बता रहे हैं त्रैविद्यमा सोममा पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्रैविद्या माम सोम पापूत पाप यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग की गति प्राप्त करते हैं। ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक, पुण्य के माध्यम से सुरेंद्र लोक को प्राप्त करते हैं, इंद्र के लोक को। अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगा, अश्नन्ति खाते हैं, क्या खाते हैं? देवताओं के आइटम खाते हैं, वो दिव्य ड्रिंक्स लेते हैं, वो वाली देवताओं वाली। तो उनका आहार भी दिव्य हो जाता है। लेकिन हमेशा चलेगा ऐसा नहीं। होटल में कब तक रुक सकते हो आप, अच्छे वाले होटल में? जब तक पैसे, जितने पुण्य रहेंगे तब तक ही आप रुकेंगे होटल में, स्वर्ग लोक में। उसके बाद तेतम भक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, अपने हिसाब से उन्होंने स्वर्ग में भोग कर लिया। फिर क्या? पुण्य खत्म। अब क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, धीरे धीरे पृथ्वी पर आ गए। एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्ना, त्रयी धर्म मनो प्रपन्ना गतागतम काम कामालभन्ते, गतागतम आना जाना चलता रहता है, अपने कामों की वासना पूरी करते रहते हैं, है कि नहीं? जबकि भगवान के धाम तो चला जाता है, भगवान उसको छोड़ते नहीं, है ना? भगवान के धाम जो चला गया, फिर भगवान जो है उसकी सुरक्षा, उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या बता रहे हैं भगवान? भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान की पूजा करता है, भगवान उसको क्या क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? देवता जो है, देखिए, देवताओं की पूजा करेंगे, स्वर्गलोक में जाएंगे, पुण्य खत्म हो जाएगा, देवता आपको बोल देंगे चलो बेटा निकलो बाहर, गेट आउट। भगवान ऐसा करते हैं क्या? नहीं, भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान क्या बोल रहे हैं भक्तों के बारे में? अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, अनन्य चिंता जो करते हैं मेरी, ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां, जो हमेशा मेरी सेवा में युक्त हैं। अब ये LIC का जो स्लोगन है, नारा, योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो उनके पास नहीं है मैं उन्हें प्रदान करता हूं, और जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा करता हूं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो वास्तव में जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी कौन है? कृष्ण भक्ति ही है जो जिंदगी के साथ भी,
जिंदगी के बाद भी। समझ गए? है कि नहीं? तो इसीलिए भगवान अपने भक्तों को संपूर्ण सुरक्षा देते हैं, लेकिन देवताओं की पूजा करते हैं उनको भगवान क्या प्रदान करते हैं? क्या बता रहे हैं भगवान? यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि किस प्रकार भगवान ने द्रौपदी की सुरक्षा की, भीष्म देव की सुरक्षा की, है ना? तो देवी देवता भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम। ये प्यन देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय। देखिए, देवताओं की जो पूजा कर रहा है, देवता भी भगवान ने ही बनाए हैं। अब जो देवता की पूजा कर रहा है वो भी तो इनडायरेक्टली भगवान की पूजा कर रहा है ना, तो उसको फायदा क्यों नहीं मिलेगा? भगवान क्या क्यों बनाए? हाँ, फायदा मिलेगा, लेकिन अविधि पूर्वकम, गलत तरीके से वो मेरी पूजा कर रहा है। कुछ भी करेंगे जाएगा भगवान के पास ही, लेकिन गलत तरीके। इसीलिए सीधे भगवान की उपासना करनी है ना। भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं कि सभी कार्य मेरी संतुष्टि के लिए। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च ते। हर चीज का भोक्ता प्रभु मैं हूं भैया, अपन मालिक है, कुल मिला के तुम नहीं हो कुछ भी। अर्जुन से कह रहे हैं, है ना। अभी शास्त्रों में ही लिखा है देवताओं की पूजा करना है, तो गलत क्यों है? गलत क्या है उसमें? सही है, लेकिन पथ अलग होगा तो गति भी अलग होगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा जितने भी ये लोग यहाँ पर, ध्यान से सुनिए। बाहर आपको बहुत सारे लोग बोल सकते हैं अरे जरूरत नहीं है ये सब करने की, जो मर्जी पड़े वो करो, गति सबकी एक ही होती है। क्या ऐसा सही है? कौन कौन लोग बोलते हैं ये सही है? कमेंट बॉक्स में जाके अपना उत्तर लिखे हैं, यस और नो। कि वो तो अलग अलग रास्ते हैं सबके, किसी का कोई रास्ता, किसी का कोई रास्ता, पहुंचना तो सबको एक ही जगह है कि नहीं? सही बात है ना? सही है कि नहीं है? कहाँ है भैया? हाँ, नो, नो, अरे क्या बात कर रहे हो? नहीं है ऐसा? ऐसा नहीं है? नो, अरे कोई मान ही नहीं रहा बात मेरी। अरे कहीं भी कुछ भी करो, पहुंच तो एक ही जगह जाओगे। नहीं, किसी की भी पूजा करो, किसी की पूजा नहीं कर सकते, बड़ी गलत बात है। हाँ, चलो कोई तो आया। अच्छा, आवाज कट रही है मेरी, अभी आ रही है क्या? मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है? जी प्रभु जी, यस आ किसने रही है। लिखा है? अच्छा, यस लिखा है, मतलब आवाज आ रही है या किसी की पूजा कर सकते? यस किसके लिए है? साउंड ओके ओके। देखिए, सही है कि हम हर किसी की पूजा नहीं कर सकते, किसी की भी पूजा आराधना करेंगे तो एक ही जगह पर कैसे पहुंचेंगे? पथ अलग है तो गति भी अलग होगी। भोपाल की ट्रेन पकड़ोगे, इंदौर नहीं पहुंचोगे, है कि नहीं? आपने टिकट लिया है रेलवे स्टेशन से, भैया गुना स्टेशन पे पहुंचे, आपकी एक टिकट हमें भोपाल का दे दो। अब ऐसा है क्या कि टिकट, देखो टिकट तो ऐसा है, चाहे भोपाल की लो, चाहे इंदौर की लो, चाहे कलकत्ता की लो, चाहे बम्बई की लो, पहुंचेंगे तो सब दिल्ली। ऐसा होगा क्या? हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में बताइए ये सब। नहीं, पथ अलग होगा तो सदगति भी अलग होगी। पथ अलग होगा, है ना, तो गंतव्य भी अलग होगा। समझ में आया? इसलिए भगवान क्या बता रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान। जो देवताओं की पूजा करेंगे वो देवताओं के पास जाएंगे, पितरों की पूजा करेंगे पितरों के पास जाएंगे, जो भूतों की पूजा करेंगे भूतों के लोक में जाएंगे, है ना। और जो मेरी अर्चना करेंगे, मध्याजिनो पिमा यान्ति मध्याजिनो पिमा, तो मेरी पूजा उपासना करेंगे वो मेरे पास आएंगे, है ना। अभी हर भगवान ने बताया कि मेरे पास मेरे भक्त आएंगे, और भगवान हर चीज के भोक्ता हैं, स्वामी हैं,
कुछ भी किसी को भी भोग लगाओ तो भगवान लेते हैं। कैसे लेते हैं? किस प्रकार के भोग की इच्छा रखते हैं? भगवान कैसा भोग करना चाहते हैं? क्या सबको मजे, क्या सबको मजे कर भगवान सबका शोषण करना चाहते हैं? नहीं। भगवान किस चीज के भूखे हैं? क्या हमारा पैसा खाएंगे भगवान? नहीं, वो भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। क्या? ग्लोरीज ऑफ भक्ति। अभी भक्ति की महिमा चालू हो रही है। क्या बता रहे हैं भगवान? पत पुष्पम फलम तोयम। बहुत मधुर श्लोक है। यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पत्ती, फूल पत्ती, पुष्प फूल, फल फ्रूट्स, तोयम पानी। यो में भक्त्या प्रयच्छति, मेरा भक्त अगर मुझे इन सब चीजों में से, मतलब वेजिटेरियन, मुझे अर्पण करता है तो तद अहम भक्ति उपहरितम, भक्ति से परिपूर्ण अगर कोई भक्ति भाव से अर्पित कोई मुझे करता है, मेरा भक्त, अश्नामी प्रयतात्मना, मैं स्वीकार करता हूँ, खाता हूँ। अश्नामी का मतलब क्या होता है? खाना। मैं ग्रहण करता हूँ। हाँ, खत्म नहीं होता है। आप प्लेट रखेंगे तो खत्म नहीं होगा, लेकिन भगवान ग्रहण कर लिए हैं उसको। इसलिए भगवान का प्रसाद जो होता है बहुत दिव्य होता है ना। भगवान खाने लगे अगर तो हम कोई भोग लगाएंगे क्या? आपने एक प्लेट पास्ता लगाया भगवान को, लो भगवान समोसे खा लो, कचौड़ी खा लो, पता पड़ी भगवान जी सब खा गए, आप क्या खाओगे? भगवान स्वीकार करके उसे शुद्ध करके हमारे लिए छोड़ हमारे लिए छोड़ देते हैं। और हमें केवल क्या, केवल खाना नहीं, हर कार्य भगवान के लिए करना चाहिए। कैसे? यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् करोषि, जो भी करो, यदश्नासि, जो भी खाओ, यज्जुहोषि, दक्षिणा, जो भी, यज्जुहोषि तदासि यत्, दान करो, यत् तपस्यसि, तपस्या करो, कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, कैसे करो? वीडियो बनाओ खुद का, हैशटैग डूइंग तपस्या, नहीं, तत्कुरुष मद अर्पण, मुझे अर्पित करो, मेरे लिए करो। उससे क्या होगा? शुभाशुभ फलैरैवम्, उसका फल बहुत शुभ होगा। मोक्ष से, कर्म बंध नहीं, मुक्ति मिल जाएगी कर्म के बंधन से। संन्यास योग युक्तात्मा, ऐसी युक्तात्मा सन्यासी से कम नहीं है। विमुक्तो माम उपैष्यसि, विमुक्त हो जाएंगे संसार के कलमश से, माम उपैष्यसि, मेरे पास आएंगे, मुझे प्राप्त करेंगे, है ना। अब क्या भगवान हमेशा अपने भक्तों की शरण लेते हैं? हमेशा हमेशा भक्तों को ही फेवर करते हैं? नहीं, भगवान बता रहे हैं सबके लिए समान है। समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूं। ना मैं द्वेषो, मैं किसी से जलता नहीं हूं, किसी से द्वेष ईर्ष्या नहीं करता। द्वेषो अस्ति ना प्रिय, ना मेरा कोई प्रिय है, मैं सबके लिए समान हूं अर्जुन। ये भजंती तु माम भक्त, लेकिन जो मेरे भक्त हैं, ये भजंती तु माम भक्त्या, मैं मेरे भक्तों से विशेष लगाव रखता हूँ। नेचुरल है ना भैया, भक्त भगवान के होते हैं, भगवान को है उनसे प्यारा। बाकी भगवान किसी से ना द्वेष रखते हैं, ना समानता रखते हैं, ना कोई उन्हें प्रिय है, ना किसी से नफरत कर, अपने हाल पे छोड़ते रहते। भक्तों से बहुत लगाव है भगवान। भगवान को एक ही प्रकार के व्यक्तियों से लगाव है, किससे? भक्तों से, और किसी से नहीं होता, है ना। भक्तों से इतना लगाव है कि भक्त कुछ गलती भी कर दे तो भगवान क्षमा कर देते हैं, और गलती करने के बाद भी भगवान कह रहे हैं कि उसे महात्मा मानना चाहिए। और अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जाके घोषणा कर दो कि मेरे जो ऐसा भक्त है जो भले गलती कर दे, उसे साधु मानना चाहिए। और अर्जुन घोषणा कर दो जाके कि ऐसे भक्त का कभी नाश नहीं होता, ना मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का नाश नहीं होगा। भगवान अर्जुन से क्यों कह रहे हैं?
सोचने वाली बात है ना, पूरी गीता खुद बोल रहे हैं। अभी अर्जुन से क्यों कह रहे हैं कि तुम जाके बोलो? क्योंकि भगवान को खुद पे भरोसा नहीं है ना। भगवान ने तो वचन लिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन अर्जुन को बचाने के चक्कर में अपना वचन तोड़ दिया, उठा लिया, तोड़ दिया, है ना। तो भगवान अपने वचन भक्तों के लिए तोड़ देते हैं। भगवान का भरोसा नहीं है। भक्तों के लिए अपना इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। बाहर में जाए क्या मतलब? भक्त बचना चाहिए। इसलिए अर्जुन से बोल रहा है, अर्जुन तुम जाके बोलो, तुम पे विश्वास करेंगे। मैं तो वैसे ही तोड़ देता हूँ, कसम खा के तोड़ी है मैंने बस। लेकिन अर्जुन से कह रहे हैं तुम जाके घोषणा कर दो कि अर्जुन घोषणा करो जाके कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं। इसलिए भगवान अपने भक्तों के दोषों को भी अनदेखा करते हैं और उनको क्षमा करते हैं। और क्या अच्छा कोई भी कर सकता है भगवान की भक्ति? नहीं। हाँ, कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। मामी पार्थ विपाशत्या ये भी पाप योनाया। पाप योनाया कौन कौन से? स्त्री, वैश्य, शूद्र, हर कोई भगवान की भक्ति कर सकता है। भगवान की भक्ति करेगा तो वो शुद्ध हो जाएगा, परम गति को प्राप्त करेगा। है ना। कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा तो वो भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करेगा, दिव्य गति को प्राप्त करेगा। कैसे? अगले श्लोक में भगवान सारांश बताते हैं क्या? मन मना भव मत भक्तो, मेरा मन नहीं तुम्हारा मन मेरी भक्ति में लगो। मन मना भव मत भक्त, मेरे भक्त बनो। मध्य आजी, मेरी अर्चना करो, मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे सैल्यूट मारो, मतलब मुझे प्रणाम करो। माम वशिसी, मुझे प्राप्त करोगे कैसे? आत्मा एव मत परायण, मेरे परायण हो जाओगे अगर अर्जुन, मेरे बारे में चिंतन करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे। असंशय, संशय नहीं है इसमें, है ना। इसलिए आज के सत्र की पुनरावृत्ति रिवीजन अगर हम करेंगे तो हमने किंग के रूप में इसको बांटा था, है ना। ज्ञान, अचिंत्य संबंध, अन्य उपासना और भक्ति की महिमा। ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या अपना हैंड रेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अच्छा, किसी का प्रश्न आया है शायद चैट बॉक्स में कि प्रभु भगवान तो एक ही हैं इस वर्ल्ड के। हाँ, भगवान एक ही हैं इस वर्ल्ड के। बाकी जो देवता वगैरह हैं भगवान के द्वारा नियुक्त, क्या कह सकते हैं, भगवान के ही एक हिसाब से पार्षद हैं, जिम्मेदार व्यक्ति, अलग अलग विभागों के इंचार्ज हैं। भगवान एक ही। और किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर इतने सारे धर्म क्यों? धर्म तो एक ही है, धर्म सारे नहीं है। प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है व्यक्ति के हिसाब से, धर्म एक ही है। भगवान के नाम का जप करना, भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना, सारी दुनिया के वासियों के लिए प्रेम भावना रखना, सारे जगत का भला करना। सारे धर्मों में यही है, सारे धर्म एक ही है। समझाने वाला सही होना चाहिए, है ना, अलग नहीं है दोनों। भगवान एक है तो अलग अलग पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि सब लोग अलग अलग। पता होना चाहिए हमें भगवान है कौन, जो कि भगवद गीता से हमें बिल्कुल साफ सटीक रूप से पता पड़ता है कि श्री कृष्ण भगवान। बाकी लोग कौन कौन है? वैदिक शास्त्रों में सबका अलग अलग वर्णन है कि शिव तत्व क्या है, देवता क्या कौन है, ब्रह्मा कौन है। हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में अलग अलग सब लोग कौन कौन, क्योंकि भगवद गीता में सीधा इसका वर्णन भगवान देते हैं। इसलिए भगवद गीता बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान एक ही, पूजा उपासना अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन एक एक ही करेंगे तो वो भी एक होगा, है ना। पूजा वही करनी चाहिए, पूजा अर्चना उपासना वही करनी चाहिए जो शास्त्र अनुमोदित हो, शास्त्रों के अनुसार हो, गुरु के माध्यम से। अपने मन से कुछ भी चलाएंगे तो अलग अलग ही होगी ना।
इस तरीके से। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? प्रभु जी, पांडवों ने भगवान की शरण ली थी, फिर उन्हें नरक क्यों जाना पड़ा? पांडवों को नरक नहीं जाना पड़ा। महाभारत में कहीं इसका वर्णन नहीं है, मैंने पढ़ी है तो अलग अलग महाभारत। पांडव नरक नहीं गए थे। युधिष्ठिर महाराज को नरक के दर्शन करने पड़े थे क्योंकि उन्होंने भगवान की बात मानने से वो हिचकिचाए थे। अश्वत्थामा मारा गया है ना। महाभारत में इसका वर्णन आता है। अगर आप शुद्ध रूप परंपरा के अनुसार महाभारत की टीकाएं पढ़ें तो आपको ये चीज उसमें मिलेगी, है ना। नहीं तो टीवी में जैसा हम दिखाते, टीवी से प्रश्न मत पूछो यार। टीवी में हमने स्टार प्लस पे ऐसा देखा, शास्त्रों में क्या लिखा है उस पर से प्रश्न पूछे, है कि नहीं? और किसी का कोई प्रश्न? आज ज्यादा टाइम हो गया शायद, 9:15। एक्चुअली जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इतना टाइम हमें समझाने में लगा। ठीक है, मुझे लगता है कोई किसी का प्रश्न है नहीं। अभिषेक वैभव प्रभु, आपको और अगर इसका और डिटेल्स में अगर आपको विस्तार में जानना है तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फोन नंबर डाल दूं क्या मैं मेरा चैट बॉक्स में? एक मिनट। तो मेरा फोन नंबर मैं डाल रहा हूँ। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक मिनट। मुझे पर्सनली आप संपर्क कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो मैं आपके प्रश्नों के और उत्तर दे दूंगा विस्तार से। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। ध्यान पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।